फुटबॉल में एक नियम है, अगर किसी खिलाड़ी को रेड कार्ड मिलता है तो वो अगला मैच नहीं खेलता। सालों से यही हो रहा है और यही दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल फैंस जानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में दो खिलाड़ियों ने लगभग एक जैसी गलती की, दोनों को रेड कार्ड मिला, लेकिन इंग्लैंड के डिफेंडर जारेल क्वांसा को 2 मैचों के लिए बैन कर दिया गया और वो अगला मैच नहीं खेलेंगे। जबकि अमेरिका का स्ट्राइकर फोलारिन बालगन कुछ ही दिनों बाद बिना किसी रोक टोक के फिर से मैदान पर उतर गया और मैच भी खेला। अब आप ही बताइए, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है? यहां सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या हर खिलाड़ी के लिए फीफा के नियम अलग हैं? क्या फीफा वर्ल्ड कप में पक्षपात कर रहा है? 2026 फीफा वर्ल्ड कप में हुए इस विवाद ने फैंस से लेकर फुटबॉल एक्सपर्ट्स तक को 2 हिस्सों में बांट दिया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर असल में हुआ क्या था, क्या दोनों मामलों में कोई फर्क था, आखिर फीफा ने अलग अलग फैसले क्यों लिए और क्या सच में यह फीफा का डबल स्टैंडर्ड है। 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप में फीफा ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसने एक ऐसी बहस शुरू कर दी है जो पूरे फुटबॉल जगत को 2 हिस्सों में बांट चुकी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या फीफा के नियम सभी टीमों और खिलाड़ियों के लिए बराबर हैं, या फिर वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मंच पर कहीं ना कहीं इंसाफ का तराजू झुक गया। इंग्लैंड के करोड़ों फैंस गुस्से में हैं, फीफा के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही शब्द ट्रेंड कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड। लेकिन क्या सच में फीफा ने पक्षपात किया है, या फिर इस पूरे विवाद के पीछे कोई नियम है जिसके बारे में ज्यादातर फुटबॉल फैंस आज भी नहीं जानते? आज की कहानी 2 तारीखों के इर्द गिर्द घूमती है, 2 जुलाई और 6 जुलाई। फीफा वर्ल्ड कप की बात है, 2 मुकाबले हुए और ये 2 तारीखें ऐसी हैं जो फुटबॉल इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गई। वजह आप सबको पता है। पहले बात करते हैं 6 जुलाई 2026 की। राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड और मैक्सिको के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। टक्कर कांटे की थी। पहले हाफ के अंदर इंग्लैंड 2 जबकि मैक्सिको 1 गोल कर चुका था, लेकिन इंग्लैंड ज्यादा हावी नजर आ रहा था। हैरी केन से लेकर तमाम खिलाड़ी अलग ही जोश में थे। इंग्लैंड 2-1 की लीड के साथ पहला हाफ खत्म करता है। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन किसे पता था कि दूसरे हाफ में इंग्लैंड की मुसीबत बढ़ने वाली है। इंग्लैंड के युवा डिफेंडर जारेल क्वांसा जोश में होश खो बैठे। क्वांसा ने विपक्षी खिलाड़ी को रोकने की कोशिश में गंभीर फाउल कर दिया। मामला इतना सीरियस था कि रेफरी नहीं बल्कि वार ने खुद इंटरफेयर किया। वार यानी वीडियो असिस्टेंट रेफरी। जब रिप्ले सामने आया तो क्वांसा दोषी पाए गए। रेफरी ने तुरंत क्वांसा को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर दिया। खैर, अंत में इंग्लैंड मैच तो जीत गया। इधर जीत की खुशी मनाई जा रही थी, लेकिन उधर इंग्लैंड को बुरी खबर मिली। विवाद तब शुरू हुआ जब मैच के बाद फीफा की अनुशासन कमेटी ने क्वांसा को 1 नहीं बल्कि 2 मैचों के लिए बैन कर दिया। यह इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका था। क्वांसा क्वार्टर फाइनल से तो बाहर हुए ही, लेकिन अगर इंग्लैंड सेमीफाइनल में जाता तो क्वांसा इस मुकाबले में भी नहीं खेल पाते। इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने राहत की उम्मीद की, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। यह तो था इंग्लैंड के खिलाड़ी वाला मामला। अब कुछ दिन और पीछे चलते हैं। 2 जुलाई 2026 फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में अमेरिका और बोस्निया और हर्जेगोविना के बीच मैच खेला जा रहा था। यह मैच बेशक अमेरिका ने 2-0 से जीत लिया, लेकिन मुकाबले में ऐसा विवाद हो गया जिसने फीफा वर्ल्ड कप पर सवाल उठा दिए। दरअसल इस मैच के दौरान अमेरिका के स्टार स्ट्राइकर फोलारिन बालगन से फाउल हो गया। मैच के दूसरे हाफ में बालगन गेंद को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे थे। इसी जद्दोजहद में उनकी विपक्षी खिलाड़ी से टक्कर हो गई, लेकिन उस वक्त रेफरी को कुछ अजीब नहीं लगा और खेल जारी रहा। मगर तभी वार से कॉल आया। वार यानी वीडियो असिस्टेंट रेफरी, जो हमने आपको बताया, जिसके बाद स्क्रीन पर रिप्ले देखा गया। फोलारिन फंस चुके थे क्योंकि रिप्ले में साफ दिख रहा था कि उन्होंने फाउल किया है। इसके चंद सेकंड बाद रेफरी ने फोलारिन को रेड कार्ड थमा दिया और मैदान से बाहर कर दिया। बालगन भी हैरान थे। अमेरिकी खिलाड़ी रेफरी से बहस करने लगे। कोच मॉरिसियो पोकेटिनो को भी यकीन नहीं हुआ। वो साफ कह रहे थे कि ये रेड कार्ड हो ही नहीं सकता, लेकिन नियम तो नियम होते हैं और सबके लिए बराबर होते हैं। फोलारिन को रेड कार्ड मिला और उन पर 1 मैच का बैन लग गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब फीफा ने कुछ दिन बाद बालगन से बैन हटा लिया और उन्हें बेल्जियम के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मैच में खेलने की मंजूरी दे दी। विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मामले में हस्तक्षेप किया है और फीफा अध्यक्ष जानी इन्फेंटिनो से बात की है और बालगन के बैन के फैसले की समीक्षा करने को कहा है। इसके बाद यह दावा किया गया कि फीफा ट्रंप के आगे झुक गया क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है। हालांकि फीफा ने इन सभी दावों और आरोपों को खारिज किया। फीफा ने एक बयान में कहा, ट्रंप और इन्फेंटिनो की बातचीत का अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा।
फुटबॉल के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 27 के तहत बालगन पर लगे एक मैच के बैन को 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के लिए टाला गया है, हटाया नहीं गया। फीफा के इस स्पष्टीकरण के बावजूद बालगन को राहत देने और क्वांसा पर 2 मैच का बैन लगाने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व फीफा रेफरी कीथ हैकेट ने फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की आलोचना करते हुए कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने गंभीर फाउल किए और उन्हें रेड कार्ड मिला। कीथ ने बालगन की सजा टालने के फैसले पर फीफा को कटघरे में खड़ा किया। वहीं पूर्व फीफा रेफरी जोनास एरिक्सन ने भी दोनों घटनाओं को काफी हद तक एक जैसा बताया। एरिक्सन ने कहा, अगर बालगन को 1 मैच के लिए बैन किया गया था तो क्वांसा को भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए थी। सही फैसलों से भी ज्यादा जरूरी है निरंतरता। खिलाड़ी चाहे किसी भी टीम का हो, कोई भी खिलाड़ी हो, उसके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। आपको अब यहां यह समझाते हैं कि आखिर फीफा का नियम क्या कहता है। दरअसल फुटबॉल मैच में सिर्फ रेड कार्ड देखना काफी नहीं होता। फीफा खिलाड़ियों को अलग अलग कारणों से रेड कार्ड देता है, जैसे सीरियस फाउल प्ले, वायलेंट कंडक्ट, प्रोफेशनल फाउल, डिनाइंग गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। हर मामले की गंभीरता अलग होती है। इंग्लैंड के डिफेंडर क्वांसा के मामले में फीफा ने गंभीर फाउल के आधार पर 1 मैच का एक्स्ट्रा बैन लगाया है। दूसरी ओर बालगन के मामले में फीफा ने कहा कि सजा खत्म नहीं की गई है, बल्कि आर्टिकल 27 के तहत उसके लागू होने के समय को 1 साल की प्रोबेशन अवधि के लिए स्थगित किया गया है। यानी तकनीकी रूप से बालगन की सजा बनी रहेगी, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगी। यही कानूनी अंतर इस पूरे विवाद का केंद्र बन गया है। यहीं पर लोगों की राय भी बढ़ जाती है। एक पक्ष कहता है कि फीफा ने आर्टिकल 27 का इस्तेमाल करके कानूनी अधिकार के तहत फैसला किया, जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि अगर एक खिलाड़ी के लिए ये छूट दी जा सकती है तो दूसरे के लिए क्यों नहीं। यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन यूनियन यानी यूएफए भी इस पूरे विवाद में कूद पड़ी है। यूएफए ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि रेड कार्ड मिलने के बाद ऑटोमेटिक सस्पेंशन में ऐसी छूट फीफा वर्ल्ड कप की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बालगन के मामले में पॉलिटिकल प्रेशर के दावे ने विवाद को और बढ़ा दिया है। हालांकि फीफा ने रूल, रेगुलेशन और फैसलों की आजादी पर जोर दिया। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या फीफा ने सही फैसला लिया या फीफा इस वर्ल्ड कप में डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है? क्या क्वांसा के साथ अन्याय हुआ? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फुटबॉल से जुड़ी ऐसे ही विवादित कहानियों के लिए देखते रहें कड़क। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।